Taking Z got down and the numbers equation is now equal for both of the teams. Shadow को यहाँ पर information है believe कि इतना बड़ा split है यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच में कि कोई चांस नहीं है कि ये फाइट आपको 40 सेकंड से पहले खत्म होती हुई दिख जाए। बट हमारे ओपन से जाएंगे कवर के अंदर, पाल पहुंच गए स्पीरो। पहुंचे तो है बट ओजी वहां पे बिल्कुल उनके सामने खड़े हैं। टीपीपी एडवांटेज उनके पास आएगा बट हल्का सा उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। टीपीपी एडवांटेज लेके देखा कि प्लेयर क्या पीक करने वाला है, जैसे ही पीक करने वाले थे वो साइड हो गए। दैट वाज रियली गुड गेम सेंस जो यहाँ पे अमर ने दिखाई है। बट अब आगे जाएंगे या रिवाइव के लिए जाएंगे ये देखने वाली बात है। अगर रिवाइव का टाइम तो खत्म हो चुका है, जाते तो शायद बचा लेते प्लेयर को, बट वो नेड भी सही जगह पे आया जरूर था। एडवांटेज किसी के पास मेरे ख्याल से अभी है नहीं। ओजी का भी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है, या तो उनको रिवाइव कीजिए या फाइट खत्म कीजिए। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। दोनों में से कोई भी 40 सेकंड की फाइट की इंटेंशन से नहीं ले रहा, ना वो पुश कर रहे हैं ना ये पुश कर रहे हैं। फाइनली अमन ने डिसाइड करा। अब सवाल ये जब पुश कर रहे थे तो पहले ही कर देते, टाइम तो बस था। बट अब देखते कि ये फाइट इनके फेवर में जाती है नहीं। डैमेज दो अंदर का अच्छा उपयोग अभी तक के लिए हो रहा है। हिप फायर टू हिप फायर की ये बैटल है। बट पीछे एक और प्लेयर बिलीव को स्पॉट करा, क्लोज इट, टेक्स इट डाउन। क्लच गॉड, दो फिनिशेस इनके पास। टाइम अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी, बट ब्लाइंड को आप देखें कहां वो इस कंपाउंड तक पहुंच गए थे जो डॉल्फिन की है, उसको छोड़ के पूरी वाइड रोटेशन डालते हुए आ रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा लॉजिक मुझे तो इतना समझ में आया नहीं। नुकसान हो सकता है बट ग्लैडिएटर्स के जस्टिन जो भी सामने से आ रहा है उन्हें डाउन कर रहे हैं। ओजी करेंगे विक्सकी को डाउन और 8 बिट बहुत जल्दी वाइप आउट अभी तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ग्लैडिएटर्स के पास बैक टू द नॉर्मल बेसिक्स, सीधा वही हुआ। बट अभी फिलहाल के लिए ग्लैडिएटर्स आ चुके हैं। अब इस बार ये वाला सिमेट्री हाउस कंपाउंड पूरी तरीके से बन चुका है। थर्ड पार्टी का एरिया जहाँ पे 3 टीम ऑलरेडी फाइट ले चुकी थी। नाउ इट्स ग्लैडिएटर पुशिंग डाउन ऑन 8 बिट। खूब सारे मोलोटॉव्स एंड ग्रेनेड्स किए तो जा रहे हैं। 4v3 है, माइटी के हाथ में उनका माइटी DPS है। एंड लेट्स सी इस DPS से वो क्या कमाल करेंगे। डेस्ट्रो इज सर्वाइविंग ऑन पिक्सल HP। अगर वहां पे एक नेड कर दिया जाए तो डेस्ट्रो डेफिनेटली डाउन हो सकते हैं। बीस्ट भी काफी कम HP पे हैं, हील कर लेना चाहिए खुद को। नेड्स एंड मोलोटॉव एंड स्मोक, इट्स अ गेम ऑफ थ्रोएबल्स, जहां पे जिसने थ्रोएबल्स से सामने वाले को डैमेज दे दिया वो यहाँ पे जीत के जाएगा। जस्टिन मैडमैन के उस अच्छे नेड से डाउन हो गए। एक नहीं दो डेल्टा PGB डाउन एंड 8 बिट ने यहाँ पे पूरा वक्त जज्बात बदल और पलट दिया है, क्योंकि एक सिचुएशन था 4v3 का, नाउ इट्स अ 2v1 और एक और प्लेयर डाउन। आई थिंक सो शोगन इज द लास्ट प्लेयर। देखते ही देखते 8 बिट इज ऑन रोल, पूरा गेम खत्म करती हुई। एंड शोगन यहाँ पे मुझे नहीं लगता अब ज्यादा कुछ कमाल करेंगे। नो डाउट यहाँ पे विंडो से एरिया मिला, उन्होंने एक प्लेयर को इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश किया। बट एक और टीम आ चुकी है, वेलोसिटी इज द 5th टीम जो यहाँ पे फाइट लेने वाली है। 8 बिट यहाँ पे रुकने वाली है। एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे रोटेट कर तो रहे अपनी गाड़ी से, बट बाकी के प्लेयर्स माइटी मैडमैन वो रुक चुके हैं, वो आ चुके हैं। एंड यस, गॉड लाइक वर्सेस 8 बिट होने वाला है। नेड अच्छा मैडमैन का डाउन करेगा गॉडल अमर को। व्हाट वाज दैट, एक कमाल का कोक नेड। ऊपर जी गॉड जरूर से गए थे रिवाइव के लिए, बट वो वापस नीचे आए कि व्हाट वहां पे एक नेड आ जाए। इट्स अ 2v4, जी गॉड एंड शैडो बचे हुए हैं। एक और फाइट वहां पे ग्लैडिएटर और रेवेनेंट की स्टार्ट हुई, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। 8 बिट अगर ये रिवाइवल को रोक ले मजा आ जाएगा। मैडमैन ऊपर की ओर गए, बट वहां पे प्लेयर नहीं था। एक और नेट माइटी का गया तो है। लेट्स सी क्या माइटी का वो नेट कमाल करेगा। DPS पे स्विच मसले बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के लिए। अमर रिवाइव हो गए, 1v2 ऊपर हो तो सकता है क्योंकि अमर की HP बहुत ज्यादा कम है। शैडो डाउन किए गए, नीचे गिर चुके हैं जी गॉड। एंड आई थिंक सो अगेन इट्स अ 2v3 बट गॉड लाइक दे आर इन ट्रबल वंस अगेन। देखिए 8 बिट के पास भी 3 प्लेयर्स हैं और मैं देखना चाहूंगा वो कितनी तेजी से अटैक करेंगे। गॉड लाइक अमर फिर से यहाँ पे नॉक। ज़ीगॉड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कल हमने देखा था ज़ीगॉड की तरफ से एक क्लिच जरूर आया था, बट आज वो उनको फिर से करके दिखाना पड़ेगा। पॉइंट्स ऑन द टेबल अभी है नहीं। वही ग्लैडिएटर्स उनका भी बैटल होता हुआ रेवेनेंट के साथ, बट ज़ीगॉड एक नेड आएगा और उनका अपोलो को जरूर से डाउन किया था, बट MJ यहाँ पे डेल्टा PG को डाउन करेंगे, फियर्स जस्टिन को डाउन करेंगे। एंड देखते ही देखते 2 प्लेयर नॉक जरूर हुए, बट रेवेनेंट ने यहाँ पे ग्लैडिएटर्स को भी इस टॉपिक से निकाल फेंका है। ये दूसरी टीम आती थी 8 बिट। ओ माय गॉड, फियर्स यहाँ पे 8 बिट के कडाम भी को डाउन करेंगे। रेवेनेंट इज ऑन फायर। एक से बढ़कर एक टीमें आ रही है, बट रेवेनेंट यहाँ पे मारी है। बीस्ट ने यहाँ पे कोशिश की थी कार से दबाने की सामने रेवेनेंट के प्लेयर को, नाकामयाब हुए, बट गाड़ी से उतरे और आराम से उन्होंने उस प्लेयर को नॉक किया। चलिए 8 बिट ने फाइनली खत्म तो किया। फियर्स ने काफी अच्छी कोशिश करी थी, बट 8 बिट ने लगा हुआ था। एंड दैट इज द रीजन 35 गोलियों से 2 प्लेयर को खाली कर दिया वहां पर। प्योर 1v2 जिसको बोलते हैं। इनके 2 प्लेयर्स बिल्कुल सामने हैं और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। बट कौन से अटैक करना चाहते हैं, बट आते ही थोड़ा स्वागत किया जाएगा सभी तार के द्वारा।
वो डीपीएस जब चलती है तो अच्छे रुक जाते हैं, बट अभी टेक्स डाउन एक्वानॉक्स विद दैट यूएमपी, बट किल निंजा जोड़ को भी गिराते आपको नजर आएंगे। एंड मैं देखना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुजाहिरा देखने को मिलेगा, बिकॉज गॉड लाइक इज हियर। वेलकम टू द पार्टी गॉड लाइक। यहाँ पे इस टाइम पे अलग चीजें हो रही हैं। अभी न्यूमैन फाइट में नहीं थी, गॉड्सरेन उन्हें चैलेंज कर रही थी, न्यूमैन बच गई, गॉड्सरेन आउट हो चुकी है। कंपाउंड पे थर्ड और फोर्थ पार्टी हुई है, बट वो ओवर एग्रेशन नहीं था, वो एक कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजिकल मूव था जहां पे टीमों ने चढ़ाई करी। फिलहाल के लिए जी की शुरुआत काफी अच्छी और जी के सामने इस टाइम पे WSP है, दो प्लेयर्स को नॉक किया था एंड आई थिंक सो कि वो WSP के ये दो फिनिशेस भी लेना चाहते हैं एंड दैट इज द रीजन मावी एग्रेशन दिखा रहे हैं क्योंकि उसको पता है वहां पे UMP जिगल करते हुए दो प्लेयर्स को डाउन करेंगे। वक्त जज्बात सारी चीजें बदल चुकी है। यहाँ पे विक्सी नेट तो खींच रहे, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इज इन ट्रबल, इट्स अ 2v1 जहां पे प्लेयर नंबर 1 इज द लास्ट प्लेयर। आतंकी ने आतंक कर दिया, लेकिन लीजिए ग्लोबल आए थे शिकार करने, शिकारी खुद बन गए। 2v4 कर दिया यहाँ पे उस टीम को, ये क्या हुआ? ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने पूरा लेट्स सी यहाँ पे यूएमपी से आराम से डाउन करेंगे एक ही प्लेयर 7 को एंड देयर वी गो। प्लेयर 1 भी केविन के डाउन होते हुए, इकलौते प्लेयर अभी भी बचे हुए इस टाइम पे केविन के, बट क्या मैं देख रहा हूँ, यस रेवेनेंट इज आल्सो गोना एंगेज। रेवेनेंट आ चुकी है, स्लैम किया उन्होंने कार को एंड जो लास्ट प्लेयर था एमजे ने यहाँ पे डाउन कर दिया है AKOP को एंड नाउ OG is in trouble क्योंकि AK डाउन है। इट्स 3v4, रेवेनेंट ये फाइट लेगी। ये वाला घर कहीं ना कहीं बार बार लड़ाई का घर बनता चला गया। पहले दो टीमें थी जहां पे आपकी मार्कोस एंड कमिंग की फाइट हुई, OG थर्ड पार्टी करने आया, नाउ इट्स अ फोर्थ पार्टी बाय रेवेनेंट। AK ऑलरेडी ऊपर डाउन है, पियर्स का एक और अच्छा नेड आगे की ओर जाएंगे। MJ बिलीव को उन्होंने डाउन किया एंड दो प्लेयर मात्र बचे हैं, ऐश बेबी एंड हु OG, जो कि यहाँ पे अभी आराम से TPP लेते हुए। सेंसे को काफी ज्यादा शॉट्स दिए, बट सामने से ऐश बेबी ने भी काफी ज्यादा यहाँ पे शॉट्स लिए एंड डैमेज है। आई थिंक इट्स अ गेम ओवर फॉर ओरंगुटान। देयर वी गो, ओरंगुटान एलिमिनेट होती हुई 13वें पायदान पे मात्र 1-2 फिनिशेस के साथ।